जय हिंद दोस्तों। किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने से पहले अगर उसका कट ऑफ हमें पता चल जाए तो बहुत सारी मदद हमारी हो जाती है। दोस्तों, एनडीए का एग्जामिनेशन 1 सितंबर को है और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं यूपीएससी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है और 2 हिस्सों में एग्जामिनेशन होता है। पहला पेपर मैथमेटिक्स होता है और दूसरा पेपर जो है हमारा जीएटी होता है। अब इन दोनों पेपर को मिलाकर के आपको कितने मार्क्स लाना पड़ेंगे जिससे कि आप एक बेसिक कट ऑफ के ऊपर चले जाओ ताकि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। मैं पूरी बातें आपके साथ फैक्ट्स के साथ करूंगा, आपके साथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी आपको साझा करूंगा। उससे आप देख करके अपने आप को कम से कम सेटिस्फाई कर पाओगे या फिर अपना असेसमेंट करके ये तय कर पाओगे कि अगले 1 महीने के अंदर, अगले 30 दिनों के अंदर मुझे कितनी और मेहनत करना बाकी है। और दोस्तों, अगर आपने इस कट ऑफ को मैच नहीं किया तो फेल होना तय है। और अगर आपके एनडीए की तैयारी सही से नहीं चल रही है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एनडीए का नया बैच जो है वो 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसको आप ज्वाइन करके अपने अगले अटेम्प्ट की, अप्रैल वाले अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं बच्चों कि हम जो है 2016 से लेकर के 2022 तक का तो कट ऑफ एक ही लिस्ट में लेकर के आ गए और उसके बाद 2023 वाला जो है उसके लिए मैं अलग से पूरा एनालिसिस लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो है कि एनडीए 2 का कट ऑफ है, यानी कि उसी एग्जामिनेशन का कट ऑफ है जो सितंबर के टाइम पर होता है। दोस्तों, सितंबर के टाइम पर होने वाले एग्जामिनेशन की खास बात अगर मैं देखूं और 2016 से स्टार्ट करूं तो इस समय इतना कठिन पेपर आया था कि सिर्फ 229 नंबर पे कट ऑफ निकल गया था और 20% जो है ना एकदम क्लियरेबल मार्क था। यानी कि मैथमेटिक्स में जो बच्चा सिर्फ 60 मार्क्स लेकर के आ गया और जीएटी में जो बच्चा 120 नंबर लेकर के आ गया और दोनों के अंक मिलाकर के अगर 229 हो गए तो उसका निकल गया। तो भाई ये 229 का फंडा क्या था कि भाई सपोज आपका मैथमेटिक्स कमजोर है, तो आपको सिर्फ 60 ही आए। अब आपको 229 लाने के लिए बाकी जो नंबर हैं वो किस में से लाने पड़ेंगे? जीएटी में से लाने पड़ेंगे। तो यानी कि जीएटी में लगभग आपको 170 नंबर लाने थे। अगर आपके मैथमेटिक्स में 60 आ गए और जीएटी में 170 आ गए तो आपका एनडीए निकल जाता। पर ये निकलता कब? 2016 के अंदर। बात हो रही है 2024 की। तो इसमें क्या कट ऑफ ऊपर नीचे गया है, बच्चे को प्रिपरेशन के अंदर किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, तो आइए एनालिसिस करते हैं 2017 का। तो भाई इसमें भी कट ऑफ बढ़ा पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। लगभग जो है इसमें 28 मार्क्स के आसपास, 29 मार्क्स के आसपास बढ़ोतरी देखी गई और उसके बाद से कट ऑफ धीरे धीरे अप होते चले गया। 325 नंबर हुआ, 346 हुआ, 355 हुआ, 355 ही रहा। और दोस्तों, हर बार चूंकि ये पेपर देखने से, ये कट ऑफ देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं या तो पेपर का लेवल सिंपल हुआ होगा या फिर बैठने वाले स्टूडेंट्स ने और मजबूती से तैयारी की होगी। दोनों चीजें डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करता है बैठने वाले स्टूडेंट्स के नंबर पर, दूसरा डिपेंड करता है बैठने वाले स्टूडेंट्स के पोटेंशियल के ऊपर और तीसरा डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। तो कुछ ना कुछ तो चीजें ऊपर नीचे रही होगी जिससे कट ऑफ 229 से एकदम सीधे कहां पहुंच गया? 355 पर। उसके बाद में यूपीएससी को कुछ लगा होगा कि भाई ये ऐसे तो कट ऑफ जो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है तो इस पे कुछ लगाम लगाना चाहिए, कुछ अंकुश लगाना चाहिए। तो 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ उसका कट ऑफ ड्रॉप हो गया दोस्तों, 316 नंबर पे कट ऑफ गया। अब देखो कहां 355, 355 और कहां 316, यानी कि लगभग जो है इसमें 40 नंबर का अंतर आ गया। और 40 नंबर बहुत मायने रखते हैं। जब आप 10 क्वेश्चन सही करो तो आपको 40 नंबर मिलते हैं और 10 गलत हो जाए तो 50-60 नंबर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ हुआ, पेपर के लेवल में जो है इंप्रूवमेंट हुआ, इस वजह से 316 नंबर कट ऑफ गए। बोले सर ये तो पुराना हिस्टोरिक हो गया। अब आप देखेंगे 2016 में सिर्फ ऐसा मौका आया था जब सिर्फ 20% आपका कट ऑफ मार्क्स था, यानी कि मैथमेटिक्स में भी 20% ले आओ, जीएटी में 20% ले आओ और आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद से जितने भी एनडीए आपके हुए, एनडीए 2, सभी में जो कट ऑफ था वो 25% था। दोस्तों 2022 में कट ऑफ वापस से 20% आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का लेवल टफ था और मैथमेटिक्स में बच्चे अगर 20% मार्क्स लेकर के आ पाए तो उनका पेपर क्लियर हो गया। आओ अब बात करते हैं 2023 के सेकंड पेपर की। तो दोस्तों 2023 का सेकंड पेपर जो था, 2023 के एनडीए 2 के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट थी 395 थी। इसमें गर्ल्स की सीट भी शामिल थी, 10 सीटें, 12 सीटें, 2 सीटें, 2 सीटें और 2 सीटें के साथ साथ 7 सीटें। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सीट जो है ये गर्ल्स के लिए शामिल थी। अब इसको देखा जाए तो इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन का कट ऑफ वापस, भाई देखो 2022 के 2 का कट ऑफ था 316 नंबर, तो ये 316 से घटकर के वापस से जो हो गया ना 292 हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो कट ऑफ
आपका बढ़ रहा था 2016 के बाद में लगातार 2021 तक, वो 22 में भी डाउन हुआ और 23 में भी डाउन हुआ, और 23 में तो इतना डाउन हुआ कि 292 चला गया और इंडिविजुअल कट ऑफ सिर्फ 20% रह गया। तो दोस्तों ये सब को देखते हुए कई बार ऐसा होता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ता है तो ये कट ऑफ आपका 292 रहने की संभावना है। अब इन माय ओपिनियन के सर 2024 का जो एनडीए 2 होने वाला है इसका कट ऑफ क्या रहेगा दोस्तों, सारे कट ऑफ को एनालिसिस करने के बाद में हमने जो देखा कि अभी तक जो है वो 229 जो 2016 में था इसको तो भूल जाइए। मैं कहता हूं दोस्तों कि 292 से लेके 350 के बीच में स्कोर सेफ रहेगा, चाहे पेपर का डिफिकल्टी लेवल कुछ भी आ जाए। तो आप बच्चों इस हिसाब से तैयारी कीजिए, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, अपनी प्रिपरेशन को लेकर के मॉक टेस्ट अच्छे से लगाइए, साथ ही साथ बुक्स की हेल्प से एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा साबित होने वाला है। साथ ही अगर आप अपने कट ऑफ मार्क्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, जो कि 5 से लेकर के तो 9 PM तक पूरी चल रही, पूरे 4-5 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमारी लाइव क्लासेस की मदद से आप अपना कट ऑफ बूस्ट कर सकते, अपना मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं, इस कट ऑफ स्कोर को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने तैयारी जस्ट अभी शुरू की और एनडीए में आप नए नए हैं या फिर आपके परिवार का या दोस्तों में कोई सदस्य एनडीए की तैयारी करना चाहता है तो सितंबर 9 को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच को अटेंड करके आप अपने एनडीए के जो सपने हैं उसको साकार कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि मुझे मार्क्स कितने लाना है। जय हिंद, जय भारत।